गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी क्लास ट्वेल्थ आज के लेक्चर 2 है ये, जिसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनवाए जाएंगे। लास्ट के लेक्चर में ओनली हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो उस लेक्चर्स को भी देख लीजिए। रियलाइजेशन बेसिक रियलाइजेशन अकाउंट के आपके सारे कॉन्सेप्ट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर्स में थोड़ा सा एडवांस रियलाइजेशन अकाउंट होगा और साथ में कैपिटल अकाउंट भी क्रिएट किया जाएगा। लास्ट के लेक्चर में हमने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ही फॉर्मेट से ये एक बार इसका छोटा सा रिवीजन करने वाले हैं, जिससे क्लियर हो जाए क्या क्या करना है। सबसे पहले देखिएगा बैलेंस बीडी आपको नोट डाउन करना है। कहाँ से मिलेंगी ये सारी चीज़ें? आपको बैलेंस शीट से मिलेंगी। जो चीज़ें हमने कल मिस कर दी थी जिनको हमें नोट डाउन नहीं करना, बैलेंस शीट से मिलेंगी। ये ध्यान रखिएगा इस बात का, बैलेंस शीट से नोट डाउन करना है। जिसकी कॉलम में होगी उस कॉलम में नोट डाउन कर लेंगे। बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व मिलेगा, वो भी आपको नोट डाउन करना है। अब जो चीज़ गिवन है उसको नोट डाउन कर लीजिए, जो चीज़ गिवन नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी आपको बैलेंस शीट में ही मिलने वाला है। जो वैल्यू जहां दी है उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद लिखा हुआ है रियलाइजेशन पार्टनर्स पेमेंट लायबिलिटी लिखी हुई है। अगर कोई पार्टनर्स अपने पेमेंट से क्वेश्चन में मेंशन होकर आएगा, क्वेश्चन हम करेंगे ऐसा एग्जांपल लेंगे। अगर मेंशन होकर आता है कि भाई किस पार्टनर्स ने कितनी वैल्यू स्पेंड की है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में उसकी एंट्री होगी, तो वो पेमेंट यहाँ आ जाएगा। जिसने भी किया होगा उसके कॉलम में उसकी एंट्री कर दी जाएगी इस नाम से ही। और लास्ट में लिखा है प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन, लास्ट के अकाउंट में मिस हो गया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाने वाले हैं उससे जो प्रॉफिट अगर होता है तो बाय में एंट्री की जाएगी। हर कॉलम के अंदर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके हमें एंट्री करनी है। ये ध्यान रहे। इस बात के बाद एज एल एज यहाँ पे अगर कोई पार्टनर्स ने एसेट कवर की होगी तो उसके भी उस अकाउंट में एंट्री की जाएगी एज एल एज। उसके बाद लॉस को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जाएगा और जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम हम बना लेंगे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। हमने अभी 3 को एज्यूम करके रखा है, मिनिमम 2 तो ऑलरेडी होते ही होते हैं, अदरवाइज 3 होते हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही पार्टनर्स आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। और अगर 4 आ जाते हैं तो आप एक कॉलम और बढ़ जाएगा आपका एज एल एज वैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लेने वाले हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2 पार्टनर हैं, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल का मतलब हुआ कि 1/2 और 1/2, यानी जो भी चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो आएगा उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट अगर करते हैं तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद अब बैलेंस शीट को रीड कर लेता हूँ मैं। क्या लिखा है? क्रेडिटर्स नोट डाउन करेंगे हम, कैपिटल को नोट डाउन नहीं करने वाले हैं। कहाँ पर? रियलाइजेशन। ये दिस इज अ इंटरनल लायबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा, ये इंटरनल लायबिलिटीज है। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट ऑफ ऑल डैश 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 करके लाइबिलिटीज लिखा हुआ आ जाता है, तो उस केस के अंदर आपको लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही आपको याद रखनी है बस। इसलिए याद करने के लिए आपको बस एक बार लेक्चर को अच्छे से देखना है। उसके बाद अगर कोई डाउट है तो जहाँ पे आपको डाउट है वो स्किप करके या फास्ट करके आप देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं तो आप ध्यान से पूरा लेक्चर्स को देखिए, तो आपको डाउट क्लियर होंगे। इसके बाद कैपिटल दी है दोनों पार्टनर्स की। उसके बाद लिखा है लोन, तो लोन को भी नोट डाउन नहीं किया जाएगा। ये भी एक इंटरनल लाइबिलिटीज है। क्या है ये? इंटरनल। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटीज को नोट डाउन नहीं करना है, एक्सटर्नल को नोट डाउन करना है, क्योंकि हम पेमेंट सबसे पहले एक्सटर्नल करने वाले हैं। अब इंटरनल लाइबिलिटी एक्सटर्नलाइज क्या होती है कि इसके आगे के लेक्चर्स में आपको क्लियर करा जाएगा। मशीनरी लिखी है, नोट डाउन किया जाएगा। बैंक को नोट डाउन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी पैसे ऑलरेडी हैं। क्या डेटर्स को नोट डाउन करेंगे, प्लान को नोट डाउन करेंगे। दे डिसाइडेड डिसॉल्व द फर्म, द एसेट्स रियलाइज एज फॉलो, मशीनरी से 20% लेस देन द बुक वैल्यू। अब इस लेस देन का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए बात को। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन से 20% पैसे कम मिले हैं। मशीन से 20% जो राशि है वो कम मिली है, यानी अमाउंट जो है वो कम मिला है। कम मिला है, बात समझ में आ रही है? कम मिला है। ओके, कम मिला है। कम मिला का मतलब है कि जो भी वैल्यू है उसका मतलब मिला कितना है, 80% मिल गया है इसका मतलब। तो हमें एंट्री का ही करनी है, जो मिल गया है उसकी एंट्री करनी है। ध्यान रहे इस बात का, जो नहीं मिला है उसकी एंट्री नहीं करनी है, हमें एंट्री का ही करनी है जो मिला है। उसका मतलब मिला कितना है, 80% मिला है, 20% नहीं मिला है। ओके, 20% यहाँ पे नहीं मिला है, इसका मतलब 80। अब 2 तरीके हैं, या तो आप 20% निकालिए, वैल्यू को माइनस कीजिए, उसके बाद लिखिए, या डायरेक्ट 80% निकाल लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है प्लांट से 10%, इसका मतलब यहाँ भी वही हुआ कि 90% वैल्यू मिल चुकी है, तो आपको 90% वैल्यू को नोट डाउन करना है। पहले ओरिजिनल वैल्यू नोट डाउन की जाएगी, उसके बाद अगली वैल्यू नोट डाउन की जाएगी। आगे समझ में आपको आ जाएगा, डिटेल लास्ट के लेक्चर्स में है कि क्यों करना है। इसके बाद लिखा है डेटर्स 20,000 रुपीज एंड द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट द डिस्काउंट 10%। ठीक है,
10% का डिस्काउंट आपको देना है। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है 5000 रुपीज़। ये लास्ट में एक्सपेंसेस पेड कर दिए जाएंगे, लास्ट के अंदर जब पेमेंट करते हैं वहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे। हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए जल्दी से हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में नोट डाउन करने के लिए दिया हुआ है मशीन, तो हमने यहाँ नोट डाउन किया मशीन, ओके, मशीनरी। तो वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर 90,000 है। मैंने कहा था पहले ओरिजिनल वैल्यू को नोट डाउन किया जाएगा, ओके। इसमें इससे होगा कि जो क्लास में नए भी हैं उनको भी समझ में आ जाएगा आसानी से। तो मशीन 90,000 है। उसके बाद डेप्टर्स, तो हमने लिखा है यहाँ पे 2 डेप्टर्स। कितनी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है? डेप्टर्स की 25,000 ही गिवन है, तो यहाँ हमने नोट डाउन कर लिया 25,000 रुपीज़। इसके बाद क्वेश्चन में प्लांट गिवन है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 प्लांट, ओके। प्लांट भी एक एसेट्स होता है कंपनी के लिए, ओके। ये तीनों एसेट्स हमने नोट डाउन कर लिए हैं। अब लाइबिलिटीज़ की बात करें तो एक ही लाइबिलिटीज़ है हमारे पास पेमेंट के लिए, तो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया, उसको बाय क्रेडिटर्स के नाम से यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं हम। कितनी वैल्यू है? 30,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू है। इसके बाद अब नीचे नोट डाउन लिखा हुआ है, नोटिस लिखा हुआ है, उसको रीड कर लेते हैं हम। क्या लिखा है? दे डिसाइडेड। आप इसको क्वेश्चन को तरीका यही है कि सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो पहले बैलेंस शीट नोट कीजिए। बैलेंस शीट में आपको ये देखना है क्या क्या नोट डाउन करना है, क्या नोट डाउन नहीं करना, उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। उसके बाद आप नीचे रीड कीजिए, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, इसमें ये ध्यान रहे इस बात का। आपको हर क्वेश्चन हर चैप्टर में बताया जाता है कि कहाँ क्वेश्चन रीड पूरा करना है, कहाँ कम करना है। यहाँ ऊपर वाला क्वेश्चन पहले 2 पोर्शन में पोर्शन डिवाइडेड होता है। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कर रहे थे, उस केस में आपको पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है, तो आपको 2 पोर्शन है, यानी एक बैलेंस शीट है और एक नीचे का पोर्शन अलग है एडजस्टमेंट वाला। तो आप बैलेंस शीट को रीड कीजिए और उसकी वैल्यू को पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे कीजिए। तो डिसॉल्व द फर्म करा है, द एसेट्स आर रियलाइज एज फॉलो। मशीन से 20% पैसे कम मिले हैं भाई, तो हमने यहाँ लिखा पैसे कैश में मिले हैं, इसका मतलब तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक। क्वेश्चन में मेंशन है तो हम भी बैंक लिख सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो चीज़ क्वेश्चन में लिखी है वो लिख दें, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बैंक अकाउंट, लिख दीजिए आप। इसके बाद नीचे नाम आ जाएगा, सब हेडिंग कहलाती है ये, तो मशीनरी। कुछ लोग टोटल करके भी लिख देते हैं और फिर नीचे नोट डाल देते हैं एसेट रियलाइज फ्रॉम द एसेट। जो मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था वैसे भी आप कर सकते हैं कि रफ में नोट डाउन कीजिए सारी वैल्यूज़ को और उसके बाद यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है 20%, तो 20% कहाँ है भाई? मशीन कितने की? हमारी 90,000 रुपीज़ की मशीन है। इसका अगर हम 20% कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है? 18K। कितना आएगा? 18K। तो अब 18K नहीं लिखना, हमें 18K माइनस करना है, तो वैल्यू कितनी बचती है? 72K, 72,000 रुपीज़ बचती है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लांट से 10%, तो प्लांट कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का। इसका अगर 10% निकालते हैं तो कितना आएगा भैया? 10K आएगा। अब 10K माइनस कर देंगे काय में से? इसमें से, तो बचता कितना है? 90K। तो 90K नोट डाउन किया जाएगा काय पे? प्लांट के ऊपर। तो यहाँ हमने प्लांट लिखा और यहाँ पे लिख दिया हमने 90,000 रुपीज़। इसके बाद आगे बचता है डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू साफ साफ दी है क्वेश्चन के अंदर। कितनी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है भाई? क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू डेटर्स की, क्वेश्चन में लिखा है डेप्टर्स इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़, ओके। अब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए और अमाउंट वहाँ लिख दीजिए। तो देखिए अब 20 प्लस 90 और 90 10 कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे। 110 प्लस 72 कितने हो जाएंगे? 182। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 182, ओके। कैलकुलेशन मिस्टेक छोटी मोटी हो सकती है, करने का तरीका यही होगा, आप बाद में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है नेक्स्ट लाइन के अंदर, आगे देखते हैं हम। अब पेमेंट की बात आएगी, ठीक है। तो पेमेंट में क्या लिखा है? क्रेडिटर्स लिखा है 10% ऑफ पे पेमेंट किया हमने, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं टू बैंक। ये हमारे पेमेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पेमेंट लिखना है हम, ये हमारे पेमेंट है। काय का पेमेंट करना है? हमें लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, ये कंपलसरी होता है। लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, क्वेश्चन में डिटेल दिए तो उतना करेंगे, नहीं दिया तो पूरा करेंगे। रूल याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि लाइबिलिटी का पेमेंट कितना करा तो फिर उस केस में पूरा कर देना है। मैंने गलती से पूरा लिख दिया है भाई, आपको 10% माइनस करके लिखना, तो यानी इसका 10% पहले निकालिए, इस वैल्यू का 10% निकाला जाएगा, ठीक है। तो कितना आता है? 3,000 रुपये आएगा, यानी 3K आएगा। माइनस कर लीजिए, बचता कितना है? 27,000 बचता है। कितना बचता है? 27,000, ठीक है। मिस्टेक से लिखा गया था। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितनी वैल्यू है क्वेश्चन की? 5,000 रुपये आपने पेमेंट खर्च किया है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है? दोनों को ऐड करने पे 27 प्लस 5, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है? 32,000 रुपीज़। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू कितनी आ रही है। अब आपको दोनों साइड का टोटल करना है और उसके बाद फिर आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो पहले हम दोनों साइड का टोटल करके देख लेते हैं किसका कितना टोटल आ रहा है भाई। तो इसमें टोटल जो आपका आने वाला है 90,000 पहले दिया है, उसके बाद 25,000 दिया हुआ है, उसके बाद आपको 1 लाख रुपए दिए हुए हैं नेक्स्ट वैल्यू, और उसके बाद फिर आपको 32,000 दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड का टोटल जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 2,47,000। इन सबको ऐड कर लीजिए, पहली वैल्यू ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो इन सबको वैल्यू ऐड करने पे आ रहा है 2,47,000, यानी 2.47
के मान लेता हूँ शॉर्ट में, इसको भी गलत लिख दिया मैंने, के नहीं है, ठीक है, 24,000 है। ओके, इसके बाद अपन बात करें यहाँ के टोटल की, तो यहाँ लिखा है 182 है, इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर लीजिए, और उसके बाद ऊपर है 30,000 रुपीज़, इनको भी ऐड कर लीजिए, तो टोटल वैल्यू आती है 2,12,000। ये आ गया आपका 2,47,000, और ये वैल्यू आ गई आपकी 2,12,000। तो अगर देखा जाए तो टोटल आपका यही लेफ्ट हैंड वाला एक्सेस है, तो आपको इसको दोनों साइड नोट डाउन कर लेना है एज पर रूल। तो भाई यहाँ आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2,47,000। ओके, आपने यहाँ नोट डाउन किया, इसी वैल्यू को सेम यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। आप टोटल एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस मिस्टेक अगर होती है तो उसमें आप उसके लिए सॉरी, आप करेक्शन कर लीजिएगा उससे, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन का मेथड आपको बता रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ध्यान से करिएगा एक बार। तो इस वैल्यू को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ लिख दिया हमने बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या कहलाएगा आपका ये लॉस कहलाएगा। ओके, तो अब इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं हम, 2,47,000 आपको दिया हुआ है, गिवन है, तो दोनों को वैल्यू को माइनस करने पे कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, माइनस करके देख लेते हैं, 2,47,000 माइनस 2,12,000, तो वैल्यू कितनी बच रही है देखिए एक बार, देखिए 7 में से 2 का तो कितने बचे, 5 बचेंगे यहाँ पे। ओके, और ये बचा 2,35,000 एक्स्ट्रा बच रहा है बस, ठीक है, 35,000 रुपीज़ यहाँ लिखा जाएगा। ओके, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है काय में, पार्टनर्स के बीच में, ए और बी में। तो भाई 35,000 का हाफ आपको कर देना है, तो 35,000 रुपीज़ का हाफ कितना होने वाला है, 17,500। ओके, तो यहाँ भी आ जाएगा 17,500, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर्स थे हमारे पास, दोनों के दोनों इक्वल पार्टनर्स थे। अब हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमारे पास फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है, हमने यहाँ 3 कॉलम बना लिए, तो एक कॉलम हम क्रॉस कर देते हैं भाई, इसको हमें नहीं बनाना था। ओके, तो 2 ही कॉलम हमारे पास हमें मेंशन है, इसको हमें नोट डाउन करना है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में। पहले वाले की कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, दूसरे वाले की 70,000 है, तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो पहले वाले पार्टनर्स की कैपिटल कितनी आ गई यहाँ पे, 1 लाख रुपीज़, और दूसरे वाले कितनी है, 70,000 रुपीज़। देखिए नोट डाउन कर दिया मैंने। अब इसमें देखना है जनरल रिजर्व क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई देखिए क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं गिवन है, कहीं भी लायबिलिटी साइड देख लीजिए आप, हमेशा लायबिलिटी साइड ही मिलेगा आपको। जो एसेट्स में दिया होगा वो आपको उसमें से माइनस करके दिया होगा, तो वो आपको नोट डाउन नहीं करना है। तो ध्यान से देखिएगा, बस एक ही वैल्यू लास्ट में लिखा है ए लोन, तो ए लोन के लिए अलग से अकाउंट बनाया जाता है, उसकी बात अगले लेक्चर्स में की जाएगी। फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, तो ओनली कैपिटल आपको नोट डाउन कर दिया है आपने, ये चीज़ें आपको गिवन नहीं है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, इसको आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस भी बैलेंस शीट वाला हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब आता है रियलाइजेशन का, पार्टनर्स की लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर्स ने नहीं किया है, तो इसकी भी एंट्री हमें नहीं आने वाली है, आप इसको छोड़ सकते हैं। पहले फॉर्मेट स्टार्टिंग में पूरा बना लीजिए, जिससे आपको एक बार रिवीजन हो जाए, और उसके बाद जब दोबारा रिपीट करें आप, तो फिर आप जितनी वैल्यू दी है उससे आप फॉर्मेट कर सकते हैं आसानी से, उससे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आप बात करते हैं भाई बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपको जो रियलाइजेशन अकाउंट आपका आया था उसमें आपको वो आपको वैल्यू नोट डाउन करनी है। तो अभी लास्ट अकाउंट हमने बनाया ये भाई 17,500 आया है, 17,500 आया है, दोनों वैल्यूज को आपको लिखना है। तो कहाँ आया है, लॉस आया है, तो कहाँ लिखेंगे लॉस को भाई, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉस, ये जो मैंने राउंड किया है इसको आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पहले कॉलम में कितना जाएगा 17,500, यहाँ भी कितना जाएगा 17,500, और यहाँ डैश कर दिया जाएगा, कोई एक ही वैल्यू लिखी जाती है, इसको कैंसिल कर दीजिए, या तो प्रॉफिट होता है लॉस होता है, टोटल कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, इसके अलावा कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल भाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 1 लाख रुपए दिया है, तो हमने 1 लाख रुपीज़ लिख दिया यहाँ पे, यहाँ 70,000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो हमने यहाँ 70,000 नोट कर लिया है, यहाँ भी आपको 70,000 दिया हुआ है, तो ये टोटल शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर रूल है अकाउंट्स का, जो टोटल एक्सेस है उसको दोनों साइड लिखना है। आप 1 लाख में से 17,000 आपको माइनस कर देने हैं, तो भाई 1 लाख में से 17,000 अगर हम माइनस करते हैं तो 83 बचता है, और 83 में से 5 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास 82,500 बचते हैं, सिंपल। अब यहाँ 70,000 दिया है, यहाँ 17 दिया है, तो 70 में से अगर 17 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं भाई 53 बचते हैं, 53 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 52,500 बचते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा आपका कैपिटल अकाउंट था। एक और एग्जाम, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो गिवन है 3:2, यानी 3:2 में के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3/5 एंड 2/5 माना जाएगा। इसके बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिटर्स को नोट डाउन किया जाएगा, कंटेंजेंसी रिजर्व को नोट डाउन नहीं किया जाएगा, एनी टाइप ऑफ रिजर्व को नोट डाउन नहीं करते हैं। क्या कहलाता है ये, इंटरनल लायबिलिटीज कहलाता है, इसलिए नोट डाउन नहीं करेंगे। बैंक लोन को भी नोट डाउन करेंगे, कैपिटल को नोट डाउन नहीं करने वाले हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कैश नोट डाउन नहीं किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट नोट डाउन किया जाएगा, डेटर्स नोट डाउन किए जाएंगे, स्टॉक भी नोट डाउन किया जाएगा, फर्नीचर भी किया जाएगा और बिल्डिंग को भी किया जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है ए एग्री टू टेक ओवर द मशीनरी एट एग्रीड वैल्यू कितनी लिखी है 45,000 है,
ठीक है। एग्रीड वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 45,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो एक्चुअली मशीन नहीं है ये, बिल्डिंग है, मिस्टेक से टेक्निकली मिस्टेक है FTC, ठीक है, बिल्डिंग में लिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है अ सम ऑफ रुपीज 18,000 कुड बी रियलाइज फ्रॉम द क्रेडिटर्स एंड स्टॉक वाज फॉर रुपीज 10,000। द क्रेडिटर्स वर पेड कितना लिखा 5,000 रुपीज, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे, सबसे पहले लिस्ट बना लेंगे हम। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखा हुआ है टू इन्वेस्टमेंट, तो हम भैया इन्वेस्टमेंट बनाने वाले हैं यहाँ पे, टू इन्वेस्टमेंट। कितनी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 28,800 क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। इसके बाद लिखा है डेप्टर्स, तो हमने यहाँ लिख दिया टू डेप्टर्स। वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 19,600 रुपीज़ की, तो 19,600 आ जाएगी वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है स्टॉक की, कितनी गिवन है 8750 की, तो यहाँ पे हम नोट डाउन करने वाले हैं टू स्टॉक, कितना लिखा हुआ है 8750। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है फर्नीचर, कितना लिखा हुआ है आपका, टू फर्नीचर लिख दीजिए आप यहाँ पे और वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए। कितनी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 2,500 की वैल्यू गिवन है। इसके बाद लास्ट में लिखी हुई है बिल्डिंग, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं टू बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45,000 रुपीज़, ओके। अब लाइबिलिटीज़ की बात करें तो दो लाइबिलिटीज़ पेमेंट वाली है हमारे पास, तो एक है क्रेडिटर्स, ओके। वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5280, तो 5280 को नोट डाउन कर लिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में बात करें बैंक लोन की, तो बैंक लोन कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो बाय बैंक लोन, बैंक लोन कितना वैल्यू क्यों है, 10,000 रुपीज़। दो लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना कंपलसरी है। आप क्वेश्चन में देख लेते हैं किसके बारे में लिखा है, जिसके बारे में नहीं लिखा होगा उसका पेमेंट हम पूरा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में लिखा ए एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग है, ये अभी बता दिया था मैंने आपको, ये बिल्डिंग है, ओके। बिल्डिंग कितने रुपए में ले ली, 45,000 ले ली, तो पहली एंट्री हम यही करने वाले हैं। तो यहाँ लिखने वाले हैं बाय ए कैपिटल, क्या लिखने वाले हैं, बाय ए कैपिटल, ओके। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को लिया है भाई उसने, ठीक है। कितनी वैल्यू में ली है, 45,000 में ले ली है, जितनी की बिल्डिंग थी उतने में ले ली है उसने। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा सम ऑफ रुपीज 18,000 कुड बी रियलाइज फ्रॉम द डेटर्स। तो डेटर से कितने पैसे मिल गए हमें, 18,000 रुपीज़ मिल गए, थोड़े ज़्यादा पैसे मिल गए, नहीं थोड़ी कमी मिली है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बाय कैश, हेडिंग डालेगी बाय कैश अकाउंट। अब यहाँ पे लिखा जाएगा डेप्टर्स, ये बाय है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय डेटर्स। सब हेडिंग में बाय नहीं लगाना आपको। कितने पैसे मिले हैं, क्वेश्चन में लिखा है 18,000, तो 18,000 नोट डाउन कर लेना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ 18,000 नोट डाउन करना है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड स्टॉक वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 10,000, तो स्टॉक से कितने पैसे मिले हमें, बाकी चीज़ों से कोई पैसे नहीं मिले हैं, तो इसलिए हमें नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए। तो टोटल वैल्यू जो आ जाती है वो कितनी आ जाती है आपके पास, 28,000 रुपीज़। 28,000 रुपीज़ यहाँ नोट डाउन कर ले जाएंगे। अब आती है पेमेंट्स की बात, तो पेमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं। देख लेते हैं किसी पार्टनर ने तो नहीं करा, अगर पार्टनर्स करेगा तो जैसे ये एंट्री करी गई है बिल्डिंग वाली, वैसी एंट्री की जाएगी टू साइड में। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है द क्रेडिटर्स वर पेड सेटिस्फाई पेमेंट, कितना लिखा हुआ है 5,000 रुपीज़ का पेमेंट कर लिया, और एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 3,000 रुपये हुए हैं। बैंक लोन के बारे में कोई डिटेल मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको नोट डाउन करने वाले हैं हम एज इट इज पूरा का पूरा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैश, ये हमारे पेमेंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पेमेंट हैं। तो अब पेमेंट्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा। तो क्रेडिटर्स के बारे में क्या लिखा है, 5,000 रुपये पेमेंट दिया हुआ है उसका, तो हमने 5,000 लिख दिया। अब बैंक लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम पूरा नोट डाउन करने वाले हैं एज पर रूल। कितना पेमेंट है हमारे पास, यहाँ पे यहाँ मिला लीजिएगा इन वैल्यूज़ को। देखिए यहाँ पे 3 ही एसेट्स के बारे में, 4 एसेट्स के बारे में बात की गई है, तो हमने उतनी लिखी है। लेकिन लाइबिलिटीज़ के बारे में ऐसा नहीं होगा, लाइबिलिटीज़ पूरी आनी चाहिए टू साइड भी, ठीक है। तो जो वैल्यू अगर वहाँ नीचे गिवन नहीं है आपको एडजस्टमेंट में, तो आपको फिर जो वैल्यू आपने बाय में नोट की है ऊपर साइड में, वही नोट डाउन एज इट इज कर दीजिए आप, तो जिससे बैलेंस बराबर हो जाएगा आपका। 10,000 यहाँ आ जाएगा एज इट इज। और एक्सपेंसेस की बात करें अपन, तो क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिए हुए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 3,000 रुपये गिवन है, तो ये 3,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। इन सारी वैल्यू को ऐड कर लीजिए, तो 5 और 10 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18,000। अब आपको टोटल करना है, इसके बाद आपको आंसर निकालना है। डेफिनेटली टोटल अभी भी लेफ्ट का ही ज्यादा है गिवन है। सबसे पहले वैल्यू क्वेश्चन में लिखा है 28,000, इन सबको ऐड कर लीजिए। सबको ऐड करने में जो वैल्यू आ रही है आपके पास आ रही है, टोटल वैल्यू आ रही है 1,14,650, 1,14,650 आएगी वैल्यूज। अब इन सारी वैल्यूज को लेफ्ट राइट वाली को नोट कर लेते हैं। पहली वैल्यू थी क्वेश्चन में 5280, देन सेकंड वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज़, और थर्ड वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45,000 रुपीज़, एंड लास्ट में जो टोटल आया हुआ है वो आया है 28,000 रुपीज़। तो 28,000 को भी ऐड कर लिया हमने, तो टोटल वैल्यू जो आती है वो आती है 88,250। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 88,250। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लीजिए आपस में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1,14,650 में से आपको माइनस करना है, तो जो वैल्यू बचती है वो आपके पास बचेगी 26,370 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना है
26,000, एक बार फिर से देखिएगा, 250 आया था, 11 क्या है आपका 1,14,650 है, तो 1,14,650 माइनस करना है इसमें, 88,250 माइनस करना है, सॉरी, ठीक है, 88,280 है, सॉरी, ठीक है, तो 88,280 है ये, तो 88,280 रुपीज़ माइनस कर देंगे हम, तो 26,370 बचता है, तो 26,370 रुपीज़ आपको यहाँ लिख देने हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, बाय पार्टनर्स कैपिटल, और क्या कहलाएगा आपका ये लॉस। ओके, तो दोनों वैल्यूज़ को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था 3:2 में, ठीक है, यानी 3/5 एंड 2/5। तो पहले आप लिखिए 26,370 इंटू कितना करना है आपको, 3/5, यानी 5 से वैल्यू को डिवाइड करना है, और उसके बाद फिर आपको 3 से इंटू करना है। तो 5 से जब आप वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू जो गिवन होगी आपके पास में वो आ जाएगी आपके पास 5274, इसमें इंटू कर लीजिए 3 का, तो दोनों में इस पे 3 में इंटू करने पे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, आ जाएगी 15,822, ठीक है, तो 15,822। अब उसके बाद जो सेकंड वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी 5274, अब इसमें कर लीजिए इंटू 2 का, क्योंकि वो सेकंड पार्टनर है आपका, तो इंटू करने पे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 10,000 रुपीज़, 10,548, 548। ये दोनों वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये फर्स्ट वाले का निकाल दिया हमने, और सेकंड वाले के लिए आपको वो करना है, इंटू करके देख लेना है आपको, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब फाइनली हम बनाने वाले हैं कैपिटल अकाउंट, उसमें देखिएगा ध्यान से, ये कैपिटल अकाउंट है, यहाँ भी 3 कॉलम ही है आपके पास, तो इसको आपको एक को डिलीट कर देना है, ठीक है, फॉर्मेट मैंने बना के रखे थे तो वही कॉपी हो गए। अब आपको देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट से कॉपी करनी है, आपको कैपिटल को उठाना है। तो कैपिटल क्वेश्चन में कितनी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर देखिएगा पहले वाले पार्टनर्स की जो कैपिटल गिवन है वो है 60,000 रुपीज़, और दूसरे वाले पार्टनर कितनी है 20,000 रुपीज़। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहली क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है 60,000 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे आपके पास, और 20,000 रुपीज़ आपके पास यहाँ आ जाएंगे। ओके, इसके बाद जनरल रिजर्व की क्वेश्चन में गिवन है, जनरल रिजर्व के नाम से नहीं दिया, कंटेंजेंसी रिजर्व के नाम से दिया, तो जिस नाम से दिया उस नाम से आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ जनरल की जगह पे क्या लिखा है, कंटेंजेंसी लिखा हुआ है, देख लेते हैं, दोनों रिजर्व की होते हैं, ये लिखा है कंटिजेंसी रिजर्व, ठीक है, तो आप भी नोट डाउन कर लेंगे कितनी वैल्यू है, 5,000 रुपये वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर, तो या हम भी यहाँ लिख लेते हैं कंटिजेंसी, ठीक है, जेंसी रिजर्व 5,000 वैल्यू दी है। अब इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, काय में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है आपको। तो देखिए 5,000 है आपके पास में, और डिवाइड करना है 3/5 से, तो 5 बंदा कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, इंटू कर लेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 3,000 रुपये आ जाएगी। तो पहली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3,000 रुपीज़, तो दूसरी वाली कितनी आने वाली है, डेफिनेटली 2,000 ही आने वाली है, ठीक है। अब लॉस की बात करें, बैलेंस शीट में अगर कोई लॉस दिया है क्या, तो बैलेंस शीट में भाई कोई लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमारे पास में। हम बैलेंस शीट में एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए ये आपको गिवन है, ये गिवन है आपको 10,000 रुपीज़, जो हमने नोट डाउन कर लिया है। ये हमने नोट डाउन ऑलरेडी कर चुके हैं पहले बैंक लोन का, और उसके बाद इसको भी नोट डाउन हमने कर लिया है। क्रेडिटर्स हम नोट डाउन ऑलरेडी कर चुके हैं, और बैलेंस शीट में कैपिटल भी हमने नोट डाउन कर ली है। दोनों चीज़ें हमने बैलेंस शीट से उठा ली हैं। अब हम आते हैं इस अकाउंट में। तो इस अकाउंट से दो चीज़ें ट्रांसफर होने वाली हैं। क्या दो चीज़ें हैं वो ध्यान से देखिएगा, मैं राउंड करने वाला हूँ। क्या क्या उठाने वाले हैं, देखिए एक ये लिखा हुआ है ए कैपिटल, देखिए यहाँ कैपिटल वर्ड आया हुआ है। बस आपको ये मेथड याद रखना है कि जहाँ जहाँ कैपिटल वर्ड आया उस वैल्यू को ट्रांसफर करना है। देखिए यहाँ कैपिटल आया है, इसमें किसका नाम है, ए का नाम है, तो ओनली ए के कॉलम में ट्रांसफर की जाएगी। और ये कैपिटल आया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल, एक ये वैल्यू आई हुई है हमारे पास, ये लॉस है और इसमें दोनों का नाम है, तो ये दोनों अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगे। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आपको ट्रांसफर करनी है। टू साइड आप देख लीजिए, कहीं भी कैपिटल वर्ड नहीं आया है, इसलिए कोई वैल्यू आपको ट्रांसफर नहीं करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, तो इसको भी हमने छोड़ दिया है। अब आपको सीधा सीधा ट्रांसफर करना है, कहाँ से, वहाँ से। तो आपको कहाँ, ये भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया है रियलाइजेशन एसेट्स टेक ओवर की है। किसने टेक ओवर की, ए ने टेक ओवर की है। कितने रुपए में टेक ओवर की है, 45,000 रुपये लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ 45,000 नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद लॉस आया हुआ है क्वेश्चन में, लॉस दोनों के पार्टनर्स का आया हुआ है। तो एक का आया है 15,822, तो 15,822 हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। पहले वाले का तो 15,822, और दूसरे वाले का आया है 10,548, तो 10,548 भी नोट डाउन कर लेते हैं हम। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10,548,
ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, ये लॉस भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, इसको हम ऐसे डिस्कार्ड कैंसिल कर देते हैं। अब सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए। तो भाई इन दोनों वैल्यूज़ को अगर अपन ऐड करते हैं, ये 60,000 है, ये 33,000 है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है, 63,000 आ जाती है। तो यहाँ आ जाएंगे 63,000। इसके बाद यहाँ लिखा है 20,000 और यहाँ लिखा है 2,000, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 22,000 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हम बात करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को ट्रांसफर कर यहाँ ले आते हैं। तो 63,000 यहाँ लिख दिया आपने, और फिर इसके बाद 22,000 आपने यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब 22,000 में से कितना माइनस करना है आपको, पहली वैल्यू माइनस करनी है आपको 22,000 माइनस 10,048। तो 22,000 में से हम माइनस कर लेते हैं सीधा सीधा 10,548, तो वैल्यू आती है आपके पास 11,542। तो यहाँ पे आपको लिखना है 11,542, ये एक का आंसर आ गया। कैश के नाम से ये आंसर लिखना है। अब सेकंड वैल्यू में दो वैल्यू माइनस करनी है आपको, दोनों को ऐड कर लीजिए, उसके बाद माइनस कर लीजिए, या दोनों को सिंगल सिंगल माइनस कर लीजिए, जो आपका दिल चाहे वो कर सकते हैं। एक 45,000 आपको माइनस करना है, एक वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको माइनस करना है 15,822, तो 15,822 को भी हम माइनस करने वाले हैं। तो टोटल वैल्यू बचती है 2,178, तो 2,178 वैल्यू बची है। ये एक का आंसर है, एक दूसरे वाला बी का आंसर है। तो ये कैपिटल अकाउंट है आपके पास में। उम्मीद है दोनों कैपिटल अकाउंट को आपको समझ में आ चुके होंगे। तो सिंपल है, आपको बस लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। अभी बेसिक्स हैं ये थोड़े से, इस चैप्टर में थोड़े से एडवांस आ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और लेंगे इसमें, और आगे भी जो और भी अकाउंट्स में बनाए जाते हैं, कम से कम ये थोड़ा सा लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो ये मान के चलिए 4 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। हर क्लास 35 से 40 मिनट या 30 मिनट, 40 मिनट के अंदर ही अंदर हम इसको क्लोज करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।